आज ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच टेंशन पीक पर है, लेकिन इसका सबसे विजिबल इम्पैक्ट अगर कहीं है तो वो इंडिया पर है। सिलेंडर महंगा होने से ऑलमोस्ट सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। बड़े रेस्टोरेंट्स में अभी लकड़ी के चूल्हों का सहारा बहुत अहम हो चुका है। से चल रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है। यूपी आ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे गैस बहुत दिक्कत है। 20% तक रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। कॉलेज कैंटीन्स और हॉस्टल्स के मेस शट डाउन हो रहे हैं। PGs and hostels in Noida are facing cooking problems due to the shortage and rising prices of the LPG cylinders. LPG सिलेंडर्स ब्लैक में 3000 से 4000 तक में मिलने लगे हैं। डोमेस्टिक सप्लाई इतनी टाइट हो गई है कि बुकिंग के 4 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जैसे जैसे इंडिया शिप निकलवाने में सक्सेसफुल हुआ, इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स पे अटैक कर दिया, जिससे टेंशन और एस्केलेट हो चुका है और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की क्राइसिस और ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। पर इन सब में इंडिया का स्टैंड क्या है? 12 मार्च को लोकसभा में तो पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी कह रहे थे कि कोई फ्यूल शॉर्टेज नहीं है, पर फिर बुकिंग के 4 दिनों तक सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। 33 करोड़ से ज़्यादा LPG कनेक्शन है देश भर में और बफर स्टॉक सिर्फ 15 से 20 दिनों का। 60% से ज़्यादा हम इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट हैं। हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना 2047 का है और स्टॉक महज कुछ दिनों का। हम आत्मनिर्भर की जगह ट्रंप निर्भर बन गए हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी शायद वॉशिंगटन में डिसाइड होने लगी है। अब USA इंडिया को 30 डेज का वेवर दे रहा है रशिया से ऑयल खरीदने के लिए। अब अमेरिका डिसाइड कर रहा है हमें किससे, कब और कितना बिजनेस करना है। यहाँ तक कि उनका कहना है कि इंडिया एक अच्छा एक्टर है, जब उसको जैसा कहा जाता है वो वैसा करता है। हमारी टॉप लीडरशिप के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है इनके लिए। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी सीज फायर का क्रेडिट ट्रंप चाचा ले रहे थे, जब पूरा देश चाह रहा था इंडिया को रोकने की जरूरत नहीं है, या पोजीशन का अनकंडीशनल सपोर्ट था। तब अपने सबसे अच्छे दोस्त के कहने पर मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया। My friend, a great American president, Mr. Donald Trump. अमेरिका से इतना याराना दिखाने के बावजूद ट्रंप इंडिया पे टैरिफ लगाया जा रहा था। कई कंट्रीज ने इसका कंडेम किया। चाइना ने तो 100% टैरिफ के जवाब में 125% टैरिफ लगा दिया। पर यहाँ भी हमने अमेरिका के शर्तों पे इंटरिम डील साइन करी। US ने टैरिफ को 50% से घटाकर 18% किया, बदले में इंडिया ने 0% कर दिया। यहाँ तक कि इंडिया रेडी हो गया अमेरिका से $500 बिलियन का परचेज करने के लिए आने वाले 5 सालों में, जो कि पहले सिर्फ $5 बिलियन था। आई डोंट नो इसको डिप्लोमेसी का है या ट्रंप चाचा के सामने सरेंडर करना। ट्रंप अपने पावर का मिसयूज कर रहा और जिस देश से जो मन करता वो करवाता। उसके इस टैरिफ वॉर को अमेरिका की ही सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। Is one of the most significant cases that the justices have decided in recent years. Here, the Supreme Court ruling that President Trump's use of these emergency tariffs that he has implemented are illegal. It's illegal. और इंडियन ओरिजिन के ही लॉयर नील कत्याल ने US कोर्ट में ट्रंप की आर्बिट्ररी टैरिफ वॉर के अगेंस्ट आर्ग्यू किया था। एक तरफ उन्होंने अमेरिका में अमेरिकन प्रेसिडेंट को बैकफुट पे धकेल दिया और हमारे मोदी जी और S जयशंकर अपनी लेजर लाइट दिखाने तो दूर हर बात पे मानने को तैयार हो गए हैं। रशिया से ऑयल खरीदने के कारण ट्रंप टैरिफ लगाता है, जबकि रशियन यूक्रेन वॉर के टाइम अमेरिका इंडिया को कहता है रशिया से चीप रेट पर ऑयल खरीदने के लिए, जिसका एक बड़ा शेयर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को जा रहा था, क्योंकि उन कंट्रीज ने तो रशियन गुड्स पर सैंक्शन लगा दिया था, क्योंकि उनका मानना था रशिया का यूक्रेन पे किया जाने वाला अटैक क्राइम है। ये है अमेरिका की डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स। अब खुद अमेरिका इसराइल के प्रेशर में ईरान पे अटैक कर रहा। 3000 से ज्यादा ईरानियन की जान जा चुकी है। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी को परिवार के साथ मार गिराने के बाद अमेरिका और इसराइल को लगा था वो जीत गए, पर ईरान ने इस वॉर को न सिर्फ लड़ा है बल्कि अमेरिका और इसराइल को बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक लॉस भी करवाया है। पहले 6 दिनों में $11 बिलियन का कॉस्ट सिर्फ अमेरिका पे आया था। ईरान की शाहिद ड्रोन को बनाने का कॉस्ट सिर्फ 18 लगाता है। उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका जो मिसाइल लॉन्च करता है, इंटरसेप्टर मिसाइल, उसका कॉस्ट 30 करोड़ आता है। ये कॉस्ट वॉर सिर्फ अमेरिका और इसराइल नहीं पे कर रहा, हमारी जेबों तक पहुंच चुका है और LPG क्राइसिस उसी का एक एग्जाम्पल है। आखिर हम इतने
इतना ज़्यादा क्यों डिपेंडेंट है अमेरिका पे? इंडिया अपना 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से, ईरान से, कतर से, यूएई से। ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है जिसको ईरान रूल करता है, ये ओमान और ईरान के बीच महज 33 किलोमीटर की एक नैरो सी रूट है जहाँ से वर्ल्ड का 20% ऑयल गुजरता है। और इंडिया के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 33 करोड़ की एलपीजी कनेक्शन इसी 33 किलोमीटर की स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे डिपेंडेंट है। इंडिया के मिडिल ईस्ट से आने वाला ऑयल जो कि 60% है टोटल इंडियन इंपोर्ट का, यहीं से आता है। ईरान ने इस एरिया में माइंस बिछा दिए हैं और अमेरिका, इजराइल के अलावा दूसरे देशों को छूट दी गई है यहाँ से शिप क्रॉस करने के लिए। इसमें भी हमारी मीडिया टंका पीट रही थी कि मोदी जी शिप निकलवा लाए, जबकि सच्चाई ये है कि ईरान ने इन दो देशों के अलावा सबको इजाज़त दी है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस वॉर के दौरान इंडिया ने कभी भी ईरान का सपोर्ट नहीं किया, जबकि ईरान ने जब दूसरे मिडल ईस्ट कंट्रीज पर अटैक किया वहाँ इंडिया अपना सिंपैथी दिखाने पहुँच गया। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर के मरने के बाद और जब इजराइल ने गर्ल्स स्कूल पे मिसाइल मारे जिसमें 180 लड़कियों की जान गई, तब भी इंडिया ने इसको कंडेम नहीं किया। ट्रम्प के प्रेशर में हम नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें भी खो रहे हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल है चार बहार पोर्ट। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से चार बहार पोर्ट बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। इससे हम ईरान, अफगानिस्तान, रशिया और सेंट्रल एशिया से सीधा ट्रेड कर सकते हैं। ना तो हमें सुएज कैनाल पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ना ही तापी प्रोजेक्ट पर जो कि पाकिस्तान से होकर गुजरता है। इससे इंडिया का प्रॉफिट 30% बढ़ गया था और जो टाइम लगता था वो भी 40% तक घट चुका था। इसके 170 किलोमीटर पर ही पाकिस्तान में चाइना ने ग्वादर पोर्ट बनाया है, इसलिए भी इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पर यूएस के सैंक्शन के कारण हम धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट से विथड्रॉ कर रहे हैं। अभी इंडिया को 26 अप्रैल तक का वेवर दिया गया अमेरिका के द्वारा यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। इंडिया के लिए सबसे शर्म की बात तो तब हुई जब ईरान का IRNS दीना इंडिया के विशाखापट्टनम पर नेवल एक्सरसाइज करके वो वापस लौट रहा था। श्रीलंकन कोस्ट के पास अमेरिका ने इस पर अटैक किया, 84 क्रू मेंबर्स मारे गए। ये ना सिर्फ हमारे गेस्ट थे बल्कि अमेरिका ने इंडियन ओशियन में ऐसा किया और हम अपने आप को इंडियन ओशियन का गार्जियन कहते हैं, पर हमारी टॉप अथॉरिटी ने कुछ भी नहीं किया। सरेंडर्ड नरेंद्र का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था। ट्रंप का एप्स्टीन के साथ गहरे रिलेशन था, पूरी दुनिया ने उसके फोटो देखे, कई डॉक्यूमेंट तो अभी भी पब्लिक नहीं हुए। सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ट्रंप लगातार किसी न किसी कंट्री पर अटैक करते रहता है। यहाँ भी नेतन्याहू के साथ मिलकर ट्रंप ईरान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नेतन्याहू भी अपनी कुर्सी बस इसी कारण से बचा पा रहे हैं। ट्रंप के ऐसे घिनौने रिपोर्ट्स के बाहर आने के बाद भी वो कैसे मनमाने ढंग से कुछ भी कर रहा है, इसका भी असर आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में देखने को मिल सकता है। इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ रिलायंट हो और रशिया ईरान के साथ रिलेशंस पैदा करे और डिसीजन दिल्ली में लिया जाए, ना कि वाशिंगटन में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित करें।